नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस की। तो कंजक्टिवाइटिस को नॉर्मली हम आम भाषा में आई फ्लू या पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो जो हमारी आँखों का ये जो सफ़ेद हिस्सा है, इसके ऊपर एक पतली थिन मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो इसके होने के 3 कारण होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, और एलर्जी की वजह से। तो अगर किसी को बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो वो एक से दूसरे मरीज में फैलती है, और यदि किसी को एलर्जी की वजह से हो रहा है तो वो एक से दूसरे मरीज में नहीं फैलेगी। तो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, लालपन आ जाएगा, देखने में तकलीफ होगी, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा आंसू बहेंगे, तेज़ रोशनी में जाने से दिक्कत होगी, आँखों में हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कुछ फंसा हुआ है, डिस्चार्ज आएगा जो कि सफ़ेद या पीले रंग का हो सकता है। तो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बार बार अपनी आँखों पे हाथ लगाने से बचना है। अगर बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको पोंछने के लिए एक अपने पास साफ़ सुथरा सूती रुमाल रखें, उसका आप इस्तेमाल करें। अगर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को पोंछने के लिए सूती जो हमारी कॉटन होती है, उसको रुई जिसको हम बोलते हैं, उसको नॉर्मल पानी में भिगा के निचोड़ के अंदर से बाहर की तरफ पोंछेंगे। और एक आँख में इस्तेमाल किया हुआ कॉटन बॉल दूसरे आँख में नहीं इस्तेमाल करना है। दोनों आँखों के लिए अलग अलग रुई का इस्तेमाल करेंगे और पोंछने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धो लेंगे। इसके साथ ही काले चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। काला चश्मा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो कंजक्टिवाइटिस होने के बाद हमें रोशनी में, लाइट में जाने से जो दिक्कत होती है उससे हम बच सकें। इसीलिए डार्क ग्लासेस या काले चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बार बार हम आँख लगाने से बचते हैं। एक दूसरे की आँख को देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत मिथ होता है लोगों के अंदर, गलत मतलब लोगों को लगता है कि अगर हमने किसी को देख लिया तो उसको देखने से हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है। तो दूसरी चीज़ हम करेंगे, दिन में 3 से 4 बार अच्छे से सादा पानी से आँखों को धोना है, पोंछ लेना है। और अगर फैमिली में 2-3 लोगों को कंजक्टिवाइटिस है तो आप लोग अपनी अलग अलग आई ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे की इस्तेमाल करने से क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है, लगाने से बचना है और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। और सबसे इसके साथ ही हम आँखों की सिकाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? नॉर्मल गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर सूती रुमाल को भिगा के निचोड़ के आँखों पे लगा लेना है। 2-3 मिनट रखेंगे, दिन में 3 से 4 बार रखेंगे। उससे आपकी सूजन कम होगी, आँखों में आराम आएगा और ठंडक मिलेगी। इसके साथ ही अपना खुद का इलाज सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ओवर द काउंटर जाके, दुकान पे जाके अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लाके आँख में ना डालें, क्योंकि अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है और आपने स्टेरॉइड वाला आई ड्रॉप डाल लिया तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देगा। तो बिना डॉक्टर की सलाह से अपना खुद का इलाज ना करें। इसके साथ ही कितने दिन लगते हैं इसको ठीक होने में? तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में लगभग 99% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाई लेने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखने में दिक्कत आ रही है, सूजन बहुत ज़्यादा है, तो फिर डॉक्टर को दिखाने तुरंत जाएंगे। अब हम बात करते हैं, क्या एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है? री इन्फेक्शन हो सकता है? यस, हो सकता है।
तो इसी के लिए क्या करना है, जैसे ही आप ठीक होते हैं तो अपने घर में जितनी भी बेड शीट है, तकिए के कवर है, चादर, टॉवल, जो भी चीज़ें आप धो सकते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से धो के सुखा लें। चश्मा, जो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके तभी पहने। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल वेट वाइप जो बाज़ार में आते हैं उससे पोंछ सकते हैं। स्टेरिलियम या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें चश्मे को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में जाने से बचेंगे, जैसे कि मॉल हो गया, स्कूल, कॉलेज। अगर जाना भी होता है तो चश्मा लगा के जाएंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, आपकी आंखों में धूल मिट्टी जाने से बचे आपको बार बार उसकी वजह से, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। बस इसके लिए इतना ही है। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करूँगी।